चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कक्षा 10 में केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है ये केवल आपके 7 नंबर के लिए है। अगर आप 4 नंबर 3 नंबर का भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। सबसे पहला नंबर तो ये आ सकता है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। ये आएगा आपको 7 नंबर आएगा। अगर आपको 4 नंबर भी कभी कभी इसमें से पूछ सकता है तो वहां पर आपको कहेगा रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, बस केवल इतना ही कहेगा, यहीं पर स्टॉप कर देगा। अगर ये पूरा दे दिया, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। देखिए, उदाहरण देना अलग बात है और उदाहरण देकर स्पष्ट कहना अलग बात है। अब यहाँ देखिए दूसरा जो आ सकता है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ये भी जो है आपको 7 नंबर तक आ सकता है। यहाँ पर देखिए ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा को त्यागता है, ऊष्माशोषी का मतलब ऊष्मा को ग्रहण करता है। इस प्रकार से आप जो है किताबों में, एग्जाम टाइम कहीं पर भी देखकर आप कर सकते हैं। तीसरा नंबर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती हैं, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो लगभग आपका छोटे छोटे 5-6 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक ये छोटा क्वेश्चन बन सकता है। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, ये दूसरे से बन सकता है। प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। जब आप इस प्रश्न को तैयार करेंगे तो प्रत्येक उदाहरण मतलब कई प्रकार हैं इसमें, और सभी प्रकार के आप जब परिभाषाओं को ध्यान में देकर पढ़ लेंगे तो वही छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि आप इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ लीजिए तो आपको किसी दूसरे क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब चौथा आता है अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा, एक एक उदाहरण सहित दीजिए। उसके बाद है पीएच की परिभाषा, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है। आप इन चीज़ों को भी जरूर तैयार करिएगा ताकि बोर्ड परीक्षा में आसानी से अच्छा नंबर ला सके। अब यहाँ पर देखिए 6वां नंबर जो आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग बताइए। और भी इम्पॉर्टेंट सवाल है, और भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर क्या भी कहते हैं। यानी कि विरंजक चूर्ण जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी पेपर में देता है विरंजक चूर्ण के निर्माण विधि लिखिए, कभी कभी पूछता है ब्लीचिंग पाउडर की निर्माण विधि लिखिए, तो लड़का कन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि वो पढ़ा रहता है विरंजक चूर्ण और आ जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ध्यान देना, दोनों एक ही है, दोनों में कुछ भी कहेगा आपको एक ही जो है परिभाषा को लिखना है। 8वां नंबर आता है धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण तथा इनका एक उपयोग भी लिखिए। इसी को धावन सोडा का ही एक और नाम है जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो आप इस चीज़ को ध्यान में देते हुए आप जो है किसी भी बुक, क्वेश्चन बैंक हो या फिर क्वेश्चन हो या फिर आपका कोई भी काका टेनियर हो, एग्जाम टाइम कुछ भी हो, आप किताब से ही पढ़ लीजिएगा। लेकिन इन सभी के बारे में बोर्ड परीक्षा देने से पहले अच्छे तरीके से एक बार जरूर पढ़िएगा। और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। अगर और देखा जाए तो आपके सामने लिखा है धातु की सक्रियता श्रेणी क्या है। इसी में हमने लिख दिया हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा क्रम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखिए। या फिर आ सकता है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। आप इसको भी ध्यान देना, ये दोनों एक ही है, आप दोनों में से किसी एक को तैयार करिएगा तो आराम से कर लेंगे। वैसे भी जब आप क्वेश्चन बैंक या काका टेनियर एग्जाम टाइम कुछ भी आप उठाएंगे, उसमें जब आप इस प्रश्न को देखेंगे तो इसमें अथवा करके कई प्रश्न बनाए गए रहते हैं, 2-4 प्रश्न तो जरूर ही बनाया जाता है। आगे देखिए, कॉपर के धातुकर में प्रयुक्त भर्जन क्रिया को सचित्र समझाइए। ये भी 7 नंबर का ही क्वेश्चन है, ये भी आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। इसी को एक और नाम से जाना जाता है फ्लेन प्लावन विधि का पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद 11वां अगर देखा जाए तो मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग दीजिए। उसके बाद देखते हैं तो अगर 12वां नंबर देखें तो आता है स्थिरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 13वां नंबर किण्वन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आप जरूर तैयार करिएगा क्योंकि ये हमारे लोग के समय में भी ये प्रश्न आया हुआ था। 14 नंबर है मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण तथा दोषों का उल्लेख कीजिए। ये बहुत भी बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको जो है रटिएगा नहीं, एक बार आसानी से पढ़कर शांति से उसको सोचोगे तो आराम से आप तैयार कर सकते हैं। रटने से आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ गई है और समय भी नहीं है। 15 नंबर यानी कि फाइनल लास्ट वाला हम बात करें तो ये आता है दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ध्यान देना दोस्तों, आप इस प्रश्न को ध्यान में देखते हुए आप जिस भी किताब या बुक से पढ़िएगा उसमें ध्यान देना, इसी क्वेश्चन को किसी दूसरे तरीके से पूछ सकता है। इसलिए आप इसको रटने से पहले या याद करने से पहले आप इसके नियम और प्रश्न इससे
और कौन कौन से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, आप उस चीज़ को जरूर एक बार देख लीजिएगा। इन सभी को आप देख लीजिए। केमिस्ट्री का यही 15 क्वेश्चन से आपके पेपर में आएगा। आप इसी 15 को अच्छे से रट लीजिए, समझ लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, लेकिन आप इसको तैयार जरूर करिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे फिजिक्स और बायोलॉजी का भी ले आएंगे क्लास 10th में। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।